इसके बाद वर्ष ने छत के ऊपर ढांचे पर कुछ क्षैतिज लकड़ियों की पट्टियां लगाईं और उन्हें भी मजबूत रस्सियों से अच्छी तरह से बांधकर स्थिर कर दिया। फिर वह जंगल की ओर गया और वहां से सूखी सूखी घास की बड़ी मात्रा में इकट्ठा की। रास्ते में पहले बनाए गए एक आश्रय के पास से भी गुजरा। फिर सूखी घास लेकर जब वह वापस लौट रहा था, तब तक शाम हो चुकी थी। वह पूरे दिन की मेहनत से वर्ष बहुत थक गया था। उसने घास के ऊपर अपना स्लीपिंग बैग को बिछाया और अच्छी गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह वर्ष ने सबसे पहले एकता की हुई सूखी घास को छत के पर बराबर से फैलाया, ताकि वह छत के लिए प्राकृतिक और इंसुलेशन यानी गर्मी को अंदर रखने की एक परत का काम करें। लेकिन फिर वह जानता था कि उसे सिर्फ सूखी घास हवा और बारिश से पूरी तरह सुरक्षा ही नहीं दे सकती। इसलिए उसने फिर घास के ऊपर ही एक हल्की परत गीली मिट्टी को लगाया और फिर उसे सावधानी और अच्छे हाथों में से फैला दिया। लेकिन मिट्टी अभी सूख ही रही थी कि तभी वर्ष फिर से बाहर गया और पास के जंगल में से पेड़ों की गिरी हुई छालें इकट्ठी कर लाया। रास्ते में वह अपने दूसरे आश्रय के पास से भी गुजरा। पेड़ों की छाल लेकर वापस आने के बाद ही उसने एक एक करके पूरे पेड़ की छालें को मिट्टी के ऊपर बिछा दी, ताकि छत पूरी तरह जल को रोकने व टिकाऊ बन सके। अब यह छत भारी बारिश में भी आसानी से भी नहीं टूटेगी। फिर इसके बाद वर्ष ने 2 लकड़ी के सीधा लट्ठे उठाए और फिर उन्हें पहले से छोड़ी गई खिड़की की जगह में फिट किया। फिर उसने दोनों मजबूत लकड़ी को खंभे के लेकर अंदर प्रवेश किया और उसे आराम करने के लिए एक बिस्तर बनाने लगा। उसने पहले से ही काट कर रखे लकड़ी के टुकड़ों को भी एक एक करके बिस्तर के ढांचे में लगाने लगा।